नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। सर्कुलर इकोनॉमी आज की जरूरत बन गई है, लिहाजा राज्य सरकार द्वारा तमाम कारगर उपाय किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम समारोह में इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई दी। एक रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को होने वाले नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है ताकि कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग को ज्यादा प्रभावी तरीके से किया जा सके। साथ ही ट्रीटेड वाटर के उपयोग के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के जरिए नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के दान और पुनर्उपयोग की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता को 21 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर इसके दोगुने से भी ज्यादा यानी करीब 45 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। वेस्ट टू एनर्जी योजनाओं के तहत कंपोस्ट, RDF और जैविक उर्वरक उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में MRF प्लांट्स के जरिए प्लास्टिक और रिसाइकल योग्य सामग्री को अलग कर ई-वेस्ट, बैटरी वेस्ट और खतरनाक कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन लगभग 400% बढ़कर 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर चुका है। इनमें से 90% से अधिक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं और केवल 8.6% ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस आ पाते हैं। ये स्थिति धरती को संकट में डाल रही है और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी समस्याएं गहराती जा रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास में भी पहल की है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया है और इसमें 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सर्कुलर इकोनॉमी पार्क और स्वच्छ एवं हरित तकनीक विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लेकर आएगी जो MSME और स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी। कार्यक्रम में जापान, UN, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी वीडियो संदेश के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शहरी विकास कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान का कोई मुकाबला नहीं है। बेजोड़ ऐतिहासिक विरासत के साथ ही प्रकृति भी राजस्थान पर खासी मेहरबान रही है। ये अनूठी पहचान और मजबूत हो, इसके लिए 2025-26 के वार्षिक बजट में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लिहाजा इस बजट में अनेक घोषणाएं की गई हैं ताकि राज्य में पर्यटन को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। इस वर्ष के बजट में पर्यटन विकास की गतिविधियों के लिए 975 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप 10 साइट्स विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के उन्नयन का कार्य करवाया जाएगा। संभाग स्तर पर हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर्स बनवाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश की विभिन्न झीलों के लिए सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए खर्च कर आदिवासी बाहुल्य जिलों में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाएंगे।
रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10 गांवों को विकसित करने की व्यवस्था इस वर्ष के बजट में की गई है। इसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से और 50,000 को एसी ट्रेन तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, कोटा एयरपोर्ट के निकट एरो सिटी माउंट आबू सिरोही में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही 29 हवाई पट्टियों को बड़े हवाई जहाज उतरने के योग्य बनाए जाने का प्रावधान भी इस वर्ष के बजट में किया गया है। वहीं प्रतापगढ़, झालावाड़ एवं झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में होप ऑन होप ऑफ बस सेवा शुरू की जाने की व्यवस्था की गई है। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने बजट में कई ठोस कदम उठाए हैं। राज्यवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मद्देनजर क्या है सरकार की योजना, आइए देखते हैं। इस बार के बजट में राज्यवासियों की सेहत का भी अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। इसमें आम जन की निशुल्क जांच एवं दवा के लिए 3,500 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर यानी माँ कोष का गठन किया जाएगा। माँ योजना में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करने के साथ जेरियाट्रिक केयर पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेजेस, ओरल कैंसर के लिए पैकेजेस और विशेष योग्य जनों के लिए पैकेजेस की व्यवस्था की गई है। 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्ध जनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटिक क्लिनिक्स की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन, ट्रू नॉट व सीबी नॉट मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। यही नहीं, HIV संक्रमित सहित अन्य हाई रिस्क प्रोन महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा आँखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए माँ नेत्र वाउचर योजना लागू की जाएगी। हीमोडायलिसिस सुविधा के लिए समस्त जिला चिकित्सालयों में 10 बेड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। 148 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना की जाएगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में 120 बेड क्षमता के स्पाइनल इंजरी सेंटर्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर यूनिट एवं कॉटेज वार्ड के लिए 195 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर रिम्स के अधीन जेरियाट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। वहीं 500 करोड़ रुपए खर्च कर जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का उन्नयन किया जाएगा। इसके अलावा 750 चिकित्सकों तथा 1,500 पैरामेडिकल कार्मिकों के पद सृजित किए जाएंगे। नवीन आयुष नीति के तहत गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। वार्षिक बजट में राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। बजट में क्या कुछ आया युवाओं के हिस्से, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में युवाओं को कई सौगातें दी हैं। इसके तहत राजस्थान रोजगार नीति 2025 के तहत 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनाया जाएगा। वहीं 1,25,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यही नहीं, निजी क्षेत्र में 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 1,500 नए स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को फंडिंग की जाएगी। प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग की स्थापना की जाएगी। साथ ही 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। 39 करोड़ रुपए की लागत से 8 नवीन ITI का निर्माण और 36 ITI के नवीनीकरण का कार्य करवाया जाएगा। वहीं 3 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, 11 नवीन महाविद्यालय
9 कन्या महाविद्यालय और 2 कृषि महाविद्यालय बनाने की व्यवस्था इस वर्ष के बजट में की गई है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। यही नहीं, मिर्जेवाला श्री गंगानगर में सैनिक स्कूल और अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। साथ ही 50 प्राथमिक विद्यालयों का 8वीं कक्षा तक, 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेडेशन का कार्य किया जाएगा। वहीं 225 करोड़ रुपए खर्च कर विद्यालयों में क्लासरूम, लैब्स, कंप्यूटर लैब एवं टॉयलेट निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा 15,000 विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 1,500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स की व्यवस्था की जाएगी। कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग में पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में बैडमिंटन अकेडमी और उदयपुर में लैक्रोस अकेडमी एवं जयपुर में शूटिंग रेंज में आवासीय सुविधा के साथ साथ 5 जिलों में बॉक्सिंग रिंग की स्थापना भी की जाएगी। इसके साथ साथ कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खेरमाल में श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर के जीर्णोद्धार महोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025-26 के बजट में जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम, बेड़ेश्वर धाम सहित अन्य स्थल शामिल होंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि डूंगरपुर सहित प्रदेश के 15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी और आसपास के इलाके का भी विकास होगा। इसी तरह डूंगरपुर के लोगों की मांग के अनुरूप जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके साथ ही बालिकाओं के लिए महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोम कमला अंबा बांध से मॉनसून के सरप्लस पानी को मोरेन नदी बेसिन सहित अन्य बांधों तक पहुंचाने के लिए उच्च स्तरीय रिचार्ज नहर का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को नजदीक ही मंडी में उचित दाम पर उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सीमलवाड़ा में कृषि उपज मंडी खोली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ऊर्जा दाता की भूमिका निभाएगा। इस एमओयू के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाएं तेलंगाना में स्थापित होंगी। इसमें से 800 मेगावाट बिजली तेलंगाना एवं राजस्थान दोनों राज्यों को मिलेगी। इसके अतिरिक्त राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए RVUNL ने भूमि भी चिन्हित कर ली है। इस पार्क में लगभग 6000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।